शाहीन शेख जी से आग्रह करूंगा कि छोटी बहन को, बिटिया को आशीर्वाद और आज के आयोजन के बारे में 2 शब्द कहने का कष्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छोटी बहन को ये खुद छोटी बहन क्या ही कहेगी जब इतने बड़े बड़े लोग मंच पे बहुत कुछ कह चुके। जो लोग मंचासीन हैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी और बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अपनी वाणी की शुरुआत करूंगी सिर्फ इतना कहते हुए कि ये जो बेटी शब्द है, बहुत दफा ऐसा होता है जब इसे सुन के खुशी होती है, लेकिन बहुत दफा ऐसा भी होता है जब इसे सुनने के जस्ट बाद एक बहुत बड़ा सा जो सवाल है वो जहन में पनप जाता है। क्योंकि एक बेटी जब होती है तो वो माता और पिता सिर्फ बच्चे के होने की खुशी नहीं मनाते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा समाज का जो ताना बाना है उसका बुनने का असर क्या होगा उस बारे में सोचने लगते हैं। जबकि हकीकत इससे बहुत परे है अगर हम और आप समझते हैं। कहने के लिए सिर्फ इतना ही है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति, समृद्धि, सद्बुद्धि, सब्र, त्याग, बलिदान सब है। अनेकों रूप हैं हम स्त्रियों के, लेकिन हकीकत ये है कि खुद हमें जानने में इन रूपों को कभी कभी कई साल या कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है और हम ही हमको नहीं पहचान पाते। ऐसे में मैं उन पुरुषों को धन्यवाद देती हूँ जो हमें आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अग्रसर रहते हैं। फिर वो चाहे हमारे पिता हो, हमारे भाई हो, हमारे पति हो, हमारे बेटे हो या हमारा कोई अच्छा सा दोस्त या जानने वाला। जितनी बातें हम स्त्रियां सुनते हैं उसमें अगर आप 10 गुना करेंगे उससे ज्यादा कहीं वो पुरुष सुनता है जो किसी स्त्री के पीछे खड़ा रहता है। एक बार तालियां उन पुरुषों के लिए होनी चाहिए जो इतना सबके बावजूद अपनी घर की बेटियों को, बीवियों को, बहनों को बाहर निकालते हैं। प्रगति के लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस तरीके से आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा, उस नाम का मान आपने रखा, इस हद तक प्रगति किया कि मंच पे वो हस्तियां बैठी हैं जिनका वक्त मिलना अपने आप में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इतनी दूर से आपके लिए और सिर्फ आपके लिए चल के आना ये अपने आप में काबिल तारीफ है। इसी तरीके से आप प्रगति करते रहिएगा। समाज के इतने ज़हनी तौर पर उम्दा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि हो सके तो ये बेटे और बेटियों के दरमियान के फर्क को आंकना अब बंद कर दीजिए। अब हम उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं जहां ये बातें कर सके। और सिर्फ ये 2 लाइन कहना चाहूंगी कि हाले दिल इसको सुनाने की इजाजत दीजिए। हाले दिल इसको सुनाने की इजाजत दीजिए, वरना शाहीन को जाने की इजाजत दीजिए। सिर्फ बेटों के हुनर आपको दिखते हैं फकत, सिर्फ बेटों के हुनर आपको दिखते हैं फकत। हो सके तो बेटियों को भी दिखाने की इजाजत दीजिए अपनी बेटियों को इजाजत। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि एक गौरव की बात है कि आपके घर में बेटी है, और उन बेटियों के लिए गौरव की बात है कि वो हिंदुस्तान की बेटी है। ये वो हिंदुस्तान है जिसने फातिमा शेख दिया है, ये वो हिंदुस्तान है जिसने रानी लक्ष्मीबाई दिया है, ये वो हिंदुस्तान है जिसने हजरत बेगम महल दिया है। यकीनन हम बेटियां वो हैं जो सब कुछ कर। बहुत शुक्रिया। सो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हम वो बेटियां हैं जो सब कुछ कर सकती हैं। इसीलिए पहचानिए आप अपने आप को और साथ ही साथ बंद कर दीजिए ये बेचारगी का एक तमगा कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही कर सकते हैं। और फिर वही बात दोहराऊंगी कि बेटा और बेटी ये सिर्फ एक लक़ब बन के रह गया है आज के दौर में, क्योंकि इक्वल ये दोनों है। अगर ऐसा ना होता तो अर्धांगिनी कभी ये शब्द बन के
आता ही नहीं इस दुनिया में। ये एक शब्द इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि करता है कि ये जो आधा अंग है वो हम हैं, और जब आधा अंग हम हैं तो फिर कमतरी कहाँ है, शायद कहीं नहीं। बात चाहे लक्ष्मी समझ के बनाने की हो या फिर बरकत समझ के आपके घर में उसे लाने की हो, दोनों जगह पे इस तरीके से ही बेटियों को रखा गया है कि वाकई वो आपके मुस्तकबिल को बदलने का और बनाने का बहुत ही ज्यादा मजबूत काम करती हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, आप सबको शुक्रिया कहते हुए और प्रगति को एक बार फिर से मुबारकबाद देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।